हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम आज फिर से लेकर के आए हुए हैं आईआईटी जेईई के लिए क्या चीज़, फंक्शन। क्योंकि इसका लेक्चर हम बहुत सारा बना चुके हैं, अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको देखने के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। आपको पूरा अरेंजिंग वे से मिल जाएगा पूरा लेक्चर। उससे पहले हम लेक्चर जो बनाए हैं, जितना फंक्शन में टूल्स होता है उस पर पूरा डिस्कशन किया हुआ है, बहुत सारा लेक्चर है। अब हम मेनली आ गए हैं मेन फंक्शन पे, उसको हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले भी कुछ हम सेट थ्योरी का जानकारी लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, फंक्शन। यहाँ पर देखिए फंक्शन जो है सम बेसिक थिंग। हम कुछ अभी सेट थ्योरी से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोग को सेट थ्योरी नहीं आता है, इसलिए उनको समझ में नहीं आएगा। तो हम सोचे कि पहले कुछ हम बेसिक बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहले सेट है तो अ सेट इज कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक ऐसा सेट होता है जिसमें वेल डिफाइंड हो। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब होता है नॉट मिसगाइडेड, नॉट मिसगाइडेड। नॉट मिसगाइडेड का मतलब होता है कि जो सेट है ना आपका, वो मिसगाइड नहीं हो। मेरा ओपिनियन आपका ओपिनियन सेम होना चाहिए। अगर हमारा और आपका ओपिनियन अगर अलग अलग है तो वो सेट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन है अ सेट इज कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे में देखिए, इट इज डिनोटेड बाय द ए बी एक्स वाई जेड। मतलब सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेट ऑफ एन। एन का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये मिसगाइड नहीं है, क्योंकि हमारा भी क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होगा, आप लोग का भी 1 2 3 से स्टार्ट होगा। ऐसा कोई नहीं है कि हम सर 0 से स्टार्ट कर देंगे, तो यार ये गलत है। तो यहाँ पर यही समझना है आपको कि ये मिसगाइड नहीं है, सबका ओपिनियन सेम है, इसलिए क्या है, ये सेट्स है। उसके बाद देखिए, कलेक्शंस ऑफ 3 टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ इंडिया। हमारे हिसाब से धोनी है, विराट है और रोहित है। और आपके हिसाब से हो सकता है कि धोनी नहीं है, विराट है, रोहित है और क्या, सचिन है। तो यहाँ पर हमारा ओपिनियन आपका ओपिनियन अलग अलग है, इसलिए ये मिसगाइड है, इसलिए ये क्या है, सेट नहीं है। इसको हम बोलेंगे कि ये सेट नहीं है, इसका मतलब यही होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसको दो तरीक़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर फंक्शन में आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हम पूरा डिटेल हम बता दे रहे हैं, उसके बाद हम फंक्शन में एंट्री करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स मतलब सेट्स को कितने तरीक़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला होता है रोस्टर, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग टेबुलर। इसको नाम से मतलब नहीं है, बस आप समझिए कि रोस्टर फॉर्म ये क्या होता है। उसके बाद देखिए, क्योंकि यहाँ पे यही ज़रूरत है आपका। और सेकंड होता है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि टेबल के फॉर्म में लिखना, और सेपरेट बाय कॉमा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका एक एग्जांपल दिखा देते हैं, क्योंकि शॉर्ट में यहाँ पर समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई ये सेट है, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है, और देखिए सेपरेट कर रहे हैं कॉमा से। तो इस फॉर्म में जो लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। एक एग्जाम्पल उसका हो गया। इसी का देखिए यही वाला जो है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। क्योंकि यहाँ पर डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेट थ्योरी ऑलरेडी बच्चा लोग पढ़ के आता है। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे फंक्शन में। तो यहाँ पर देखिए यही है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एक सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन कितना 6। ऐसे भी लिखा जा सकता है प्रॉपर्टी के फॉर्म में। देखिए क्या नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5। तो देखिए एक सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन फॉर नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 6 है। 6 से छोटा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए 6 से छोटा कितना, 5 4 3 2 1। इसीलिए यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते थे इसको, एक्स लेस देन अनइक्वल टू कितना 5। ये भी अगर लिखा मिल जाए तो आप कन्फ्यूज़ न होइएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसमें भी देख लिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है और सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना, ये बहुत ही यूज होने वाला है फंक्शन में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर हम लिए हुए हैं क्या चीज़ है, ऑर्डर पेयर। तो देखिए इसमें क्या है, लेट ए इज द सेट
एंड ए और बी बिलोंग्स टू क्या है, ए है, मतलब स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, बिलोंग्स टू मतलब ए सेट के अंदर का है एलिमेंट ए और बी, तो देन इट्स ऑर्डर पेयर डिफाइंड, देखिए ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में रखना है ए और बी के फॉर्म में, इसको मतलब ब्रैकेट के फॉर्म में ए बी के फॉर्म में जो लिखा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। तो देखिए यहाँ पर ए जो है ना फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, और जो आपका सेकेंड है वो है देखिए सेकेंड जो ये वाला है बी, तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई सेट्स है, इसको हम ऐसे लिखे हैं 1 2, यहाँ पर देखिए 2 3, मतलब यहाँ पर देखिए 4 5, तो ये क्या है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ये सेट लिखा गया है। देखिए 1 2 2 3 4 5, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा गया है। ये क्या है ऑर्डर पेयर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है इसका, और ऑर्डर पेयर का कितना सेकेंड एलिमेंट कितना है 2 है, तो ऑर्डर पेयर इसी को बोला जाता है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसका ज़रूरत है क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन में। तो देखिए यहाँ पर दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसी को समझते हैं। तथा सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर ए और बी ऑफ टू सेट्स, मतलब ए और बी का जितना भी दो अगर आपका सेट्स है उसका जितना भी पॉसिबिलिटी ऑर्डर पेयर में बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए जैसे में ए क्रॉस बी यही है, ए इंटू बी को बोलते हैं हम लोग क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ए और बी क्या है दो सेट्स है। तो इसको तो कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए ए और बी है, ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा है, ए बिलोंग्स टू कितना ए, मतलब जो स्मॉल ए होगा इसके अंदर का होगा ए सेट के अंदर, और जो स्मॉल जो बी होगा स्मॉल बी बी सेट के अंदर होगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, यही यहाँ पे आपको समझना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं ए सेट 1 2 3, बी सेट कितना है 4 5, तो ए क्रॉस बी, देखिए ये क्या है सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं ए क्रॉस बी का, तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, देखिएगा इसको इसके साथ मतलब 1 4, उसके बाद देखिए 1 5 हो जाएगा, ऐसे ही लिखना है 1 4 1 5 ऑर्डर के पेयर के फॉर्म में। उसके बाद देखिए हो जाएगा आपका 2 4, उसके बाद हो जाएगा 2 और 5, उसके बाद देखिएगा आपका हो जाएगा 3 4, उसके बाद हो जाएगा 3 और 5। यहाँ पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। ऐसे ही इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। अभी तक हम मेन कॉन्सेप्ट पे नहीं आए थे क्योंकि हम पहले छोटा छोटा जानकारी ले रहे थे, क्योंकि सेट समझ में आ जाए, पहले रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ जाए, उसके बाद ऑर्डर पेयर समझ में आ जाए, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, तभी हम फंक्शन पे आए हैं। तो चलिए यहाँ पर है देखिए फंक्शन है अ रूल विच एसोसिएट्स ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। सेट क्या है ए और बी, वैसा रूल एसोसिएट करता है जो खाली नहीं हो, मतलब ए में भी कुछ एलिमेंट हो और बी सेट में भी कुछ एलिमेंट हो। अगर एम्प्टी हो जाएगा तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा गया है देखिए फर्स्ट है ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज इन बी, मतलब प्रत्येक ए एलिमेंट का बी में क्या होना चाहिए इमेज होना चाहिए, एक भी खाली नहीं होना चाहिए। इमेज क्या होता है हम बता रहे हैं। उसके बाद देखिए नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन वन इमेज इन बी। इसका कहना है कि जो ए एलिमेंट होगा उसको बी में एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, मतलब ए का अलग अलग इमेज जाना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तब ये क्या होगा फंक्शन होगा, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा। मेन कैलकुलस का अब्बा है पापा है फंक्शन। अगर समझ में आ गया तो एकदम आप फाड़ दीजिएगा IIT JEE या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो चलिए हम समझते हैं इट इज़ रिटेन एज, इसको कैसे लिखते हैं तो y इक्वल्स टू कितना f ऑफ x, ऐसे ही लिखा जा सकता है f सच डेट a टू b, f फॉर फंक्शन a सेट है और b क्या है a भी सेट है। दो सेट यहाँ पर है देखिए a और b है, a जो सेट होगा उसी को बोलते हैं हम लोग डोमेन, और यहाँ पर जो b सेट है उसी को बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। इसको देखिए जो y है y को बोलते हैं हम लोग रेंज, और इसको बोलते हैं x को क्या चीज़ डोमेन। यहाँ पे हम आगे डिटेल इसका पूरा बताएंगे क्योंकि अभी यहाँ पर हम खिचड़ी परोस नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए ऐसे भी लिखा जाता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, या फिर लिख सकते हैं f सच डेट a टू b, मतलब ये दोनों एक में भी लिखा आ सकता है, तो अभी समझना है आपको कि ये फंक्शन है। तो चलिए हम सिखाते हैं कि इमेज और प्री इमेज किसको बोलते हैं, उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम समझेंगे, देखिए ए सेट है और सेट बी है, इसको देखिए हम लोग बोलते हैं मैपिंग मेथड, जो कि हम आपको सिखाएंगे। इसको बोला जाता है मैपिंग मेथड फंक्शन में। तो देखिए जो एक्स है ये और ये क्या है वाई है,
ये बताए थे ना y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अभी जस्ट बताए थे आपको ये वाला। तो देखिए ये वाला जो y है यहाँ पर है बी सेट में और x क्या है यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए जो y में एलिमेंट होगा उसी को बोलते हैं इमेज और जो x में एलिमेंट होगा उसी को बोलते हैं हम लोग प्री इमेज। यहाँ पर देखिए y है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x का वैल्यू इसमें कुछ डालेंगे तब ना y मिलेगा, इसीलिए है y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसमें अपना मर्जी से फंक्शन में वैल्यू डालते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना साइन एक्स है, तो x के जगह पे अगर 30 डिग्री डालते हैं तो साइन 30 का वैल्यू कुछ और देगा, तो y का वैल्यू कितना 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे y डिपेंड हो रहा है किस पे, x पे। तो यही होता है क्या है, ये इंडिपेंडेंट है और ये क्या है डिपेंडेंट है। वेयर x बिलोंग्स टू ए y बिलोंग्स टू b, मतलब सेट a के अंदर का x है और y क्या है सेट b के अंदर का है। जैसे दिखाते हैं आपको, फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए अभी मैपिंग मेथड से समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये देखिए मान लीजिए सेट ए है सेट बी है, जैसे 1 है 2 है 3 है। यहाँ पर देखिए 1 है 2 है 3 है। यहाँ पर देखिए ये वाला इसमें अगर लग गया इसका देखिए मतलब 1 का क्या है, 1 का इमेज कितना 1 है और देखिए 1 का प्री इमेज मतलब इधर प्री इमेज होता है कितना 1 ही है, ये आपको समझना है। यहाँ पर देखिए 2 का इमेज कितना है 2 है, इसका 2 का प्री इमेज कितना है 2 है। इसी तरीक़ा से यहाँ पर देखिए 3 का इमेज कितना 3 और 3 का प्री इमेज कितना है 3 है, ये आपको समझना है। अब कंडीशन क्या होगा ना, जो देखिए यहाँ पर सेट ए है इसका हर एक एलिमेंट का हर एक जितना भी इसमें एलिमेंट होगा सबका इमेज उधर होना चाहिए, मतलब इधर कोई खाली नहीं रहना चाहिए। इधर खाली रह जाए तब पर भी फंक्शन हो सकता है। उसके बाद बोल रहा था दूसरा कंडीशन कि इधर से अलग अलग मतलब सेम एलिमेंट से 2 इमेज नहीं होना चाहिए 2, जैसे 1 से अगर यहाँ पर 1 से अगर 2 में भी लगा देते तो ये फंक्शन नहीं होता, यहाँ पर डबल हो जाता, क्योंकि 1 का भी इमेज 1 हो जाता और 1 का इमेज कितना 2 हो जाता, तो इसीलिए 1 2 का इमेज हो जाता। इसीलिए ये बोला गया यहाँ पर जो कंडीशन था क्या ऐसा कंडीशन होगा तो फंक्शन नहीं हो सकता है। अभी यहाँ पर देखिए जो कंडीशन लिखवाए हैं वो है, इसलिए यह फंक्शन है। उसके बाद देखिए ये सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सेट ए है और यहाँ पर सेट बी है। चलिए ना ये नहीं मानते हैं, एक्स इसको मान लेते हैं इसको वाई। यहाँ पर देखिए जैसे 2 है, यहाँ पर देखिए 1 है 2 है 3 है, इसका देखिए इमेज इसका इमेज इसका इमेज, और ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 से 1 को लगा तीर, 2 से कितना 2 को तीर लगा और 2 से कितना 3 को, मतलब 2 तीनों का है क्या चीज़ प्री इमेज है, मतलब 2 का इमेज 1 है और इसका 2 का 3, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिंगल होना चाहिए था, सिंगल एरो लगना चाहिए था, तब जा कर के फंक्शन होता है। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए थर्ड में है, यहाँ पर देखिएगा ये x है, चलिए मान लेते हैं इसको y है। ये देखिए जैसे 1 है 2 है, यहाँ पर हो जाता a b c, तो यहाँ देखिए इसको लगा दिए, यहाँ देखिए इसको लगा दिए, क्या फंक्शन है, हाँ फॉलो कर रहा है, ये क्या है फंक्शन है। इधर खाली रहे तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए 1 और 2 इसका क्या कंडीशन, अलग अलग रो लगना चाहिए था और कोई खाली नहीं होना चाहिए, सेट है, बस ये फंक्शन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए फोर्थ है, फोर्थ नंबर में देखिएगा यहाँ पर जैसे आपको देखना है, यहाँ पर चलिए P मान लेते हैं, यहाँ पर Q सेट है। यहाँ पर देखिए 1 है 2 है 3 है, A B C, इसको देखिए इसको साथ इसको तीर लगा दिए, इसको इसके साथ लगा दिए। अब ये फंक्शन है क्या, तो बोलेंगे फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 वाला जो है ना ये खाली है, ये क्या है खाली है, मतलब जो 3 खाली है इधर से, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन नहीं हो सकता। एक बात और यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए बी सेट में जो मतलब इनटू लगवा लिया ना, इनटू मतलब ये मतलब इसमें कोई भी एरो नहीं लगा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन। ये मैथ में शॉर्टकट है, मतलब इधर कोई खाली मतलब कि इनटू लगवा लिया, इसीलिए इनटू फंक्शन। क्योंकि काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे ना तो पूरा डिटेल वहाँ पे हम बताएंगे। और जब देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, अगर एक जन को मतलब इधर से एक जन को उधर तीर लगेगा, जैसे 1 को लगा, 2 को लगा, 3 को लगा, मतलब एक जन को उधर लगेगा, डबल नहीं लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1-1 फंक्शन। इसको शॉर्टकट से हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, पूरा एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझा दिए, अब समझते हैं नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर हम आपको कुछ नोट में इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखाते हैं फंक्शन का।
जैसे नोट में फर्स्ट है नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या क्या है। तो देखिए फंक्शन होता है, कॉरस्पॉन्डेंस होता है, मैपिंग होता है, 3 नेम है। ये तीनों नेम कहीं भी दिखेगा आपको समझ जाइए कि फंक्शन बोल रहा है। उसके बाद देखिए डोमेन इक्वल्स टू क्या, इनपुट। मतलब जो डोमेन होता है ना, जैसे ये देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे y इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स होता है फंक्शन। ये जो है आपका क्या है, इनपुट है, ये क्या है, आउटपुट है। मतलब देखिए जो डोमेन होगा ना, इसको बोलना है कि डोमेन इक्वल्स टू क्या है, इनपुट है, और को डोमेन नॉट इक्वल्स टू आउटपुट। मतलब जो को डोमेन होता है ना, उसको आउटपुट नहीं समझेंगे। उसके बाद देखिए रेंज इक्वल्स टू क्या, आउटपुट। मतलब जो y का वैल्यू होता है ना, वो क्या देता है, आउटपुट होता है। आउटपुट को ही हम लोग रेंज बोलते हैं। इसी से यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दिखाते हैं नोट में तीसरा पॉइंट। देखिए y इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। तो इसको देखिए समझना कैसे है, ये देखिए आपका, इसको देखिए यहाँ पर हम समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए इधर आपका क्या है, इनपुट है। मतलब देखिएगा ये क्या है, एफ है, एफ फॉर फंक्शन है। इनपुट का मतलब एक्स है। और यहाँ देखिए जो आउटपुट है, ये क्या है आपका, आउटपुट है। आउटपुट का मतलब क्या है, वाई है। ये आपको समझना है। और एफ फॉर क्या होता है, फंक्शन। यहाँ पर देखिए फंक्शन एज अ मशीन। मतलब फंक्शन क्या है, एक मशीन के जैसा काम करता है। और इसमें क्या है, एक्स डालते हैं तो वाई मिलता है। क्योंकि देखिए एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए एक्स है, ये एफ है, ये क्या है, वाई है। एक्स डालेंगे तो वाई मिलता है। तो फंक्शन एक मशीन के जैसा काम करता है। कैसे दिखाते हैं आपको। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। इसी को बोलते हैं हम लोग रेंज। इसी को बोलते हैं प्री इमेज। इसी को बोलते हैं इमेज। यहाँ पर आपको इसका नाम है। कैसे दिखाते हैं एग्जाम्पल। जैसे आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स है। ये देखिए ये क्या है, यही ना है एफ, एफ फॉर मशीन, मतलब फंक्शन है। ये क्या है, इसके बगल में, क्योंकि जानते हैं y इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पर वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल है। अब क्या है कि इसमें x डालेंगे तो y मिलेगा। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आपको समझना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल आपको समझ आते हैं। y इक्वल्स टू क्या, साइन, मतलब इसमें 30 डिग्री डाल दिए, मतलब f कितना, 30 डिग्री। अब क्या हो गया, साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2। तो y मतलब x का वैल्यू 30 डिग्री डाले, तब जाकर के हमको y का वैल्यू 1/2 मिला। तो फंक्शन एज अ मशीन है कि नहीं, यही बात आपको सिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए इसमें भी क्या है, एफ ऑफ एक्स है। इधर देखिए ये वेरिएबल है, लेकिन 2 वेरिएबल में नहीं है, प्लस में है। तो 2 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। इसका पूरा जानकारी हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में। तो यहाँ पर देखिए जैसे पुट कर लीजिए x इक्वल्स टू 1 अपना मर्जी से, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो y इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू कितना, 3। तब ना y का वैल्यू 3 मिला। तो यही है क्या, ये फंक्शन जो है, ये देखिए ये अभी फंक्शन का रोल में है, एक्स स्क्वायर भी रोल में है, प्लस में है। 2 फंक्शन यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स 2 ऐड है। तो यहाँ पर ऐसे हम समझेंगे कि ये इसको हम लोग मशीन क्या है, साइन एक्स है, और ये भी है क्या, फंक्शन। 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन का ऐड है। तो फंक्शन है जब मशीन, जिसमें एक्स डालते हैं तो वाई मिलता है। तो पूरा जानकारी बेसिक हम कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर, जो कि बहुत ही लंबा ये वीडियो बन रहा है, हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। एक तो गर्मी है, क्योंकि हमको फैन बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको फिर साउंड में क्वालिटी नहीं आएगा। तो छोटा छोटा वीडियो करके हम सोच रहे हैं डालने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैपिंग मेथड सीखेंगे, उसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट मेथड सीखेंगे, उसमें जो भी होता है क्वेश्चन, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरा कंडीशन थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैं एक पैर पे होकर आप लोगों के लिए यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ कि आप लोग आगे पढ़ें और IIT निकालें। हम यहाँ पर पूरा कोशिश करेंगे कि IIT का पूरा जितना भी लेक्चर है पूरा हम डाल दें, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हम इतना भी जल्दी जल्दी नहीं डाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि हम इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाते हैं, और मेरे पास 2 चैनल है, एक ये चलाते हैं और एक टेक्निकल भी चैनल है। तो वहाँ पर भी हमको काम करना पड़ता है, इसलिए हम धीरे धीरे करके हम आपको डाल देंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हम बीटेक किए हुए हैं, इंजीनियर हैं। उससे पहले हम कोटा में भी पढ़े हुए हैं, कैरियर पॉइंट में।
तो मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, आपको हम पूरा प्रोवाइड करना चाहेंगे कि आप अच्छा से अच्छा फ्री में आप क्या एजुकेशन पाएँ और अपना माँ बाप का रोशन कीजिए नाम और अपने लिए बहुत अच्छा कीजिए, लाइफ में आगे जाइए, तो मेरे को क्या होगा, खुशी मिलेगी। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।